पहला कि प्रभु यीशु मसीह जो है को देखते बराबर शैतान जो है क्या किया, प्रणाम किया। कहां लिखा हुआ, पढ़ो तो, पढ़ो। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़कर उसे प्रणाम किया। बस यहां पर लिखता है कि दूर से देख करके, यीशु मसीह को दूर से देख करके पहचान लिया। यीशु मसीह को दूर से देख करके पहचान लिया। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। जिस इंसान को हम अपना बस में करते हैं, जिस इंसान को अपना कंट्रोल में करते हैं, जिस इंसान को हम अपने अंगुली में नचाते हैं, वो ये इंसान नहीं है। ये कोई अलग है, ये कोई परमेश्वर है। इससे मैं हारा हुआ हूं, इससे मैं हार सकता हूं। और उसको दौड़ करके क्या किया, प्रणाम किया। हालेलुया। एक चीज बताइए, छोटे बड़े को प्रणाम करता है या बड़े छोटे? छोटे बड़े को प्रणाम। तो इसका मतलब है कि शैतान यहां पर छोटा है, शैतान कमजोर है, शैतान बलहीन है, शैतान ताकतहीन है। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह को यहां पर प्रणाम करना। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, यहां पर लूका उसका 4 अध्याय और 4 का 6, 7, 8 को पढ़ेंगे। और उससे कहा, मैं यह अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता। यहां पर शैतान परीक्षा के समय जब बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह ऊपर आया तो 40 दिन उपवास में रहा और 40 दिन खत्म होते बराबर शैतान जो है कहता है, उससे पहले भी एक रोटी बनने वाला परीक्षा किया। यहां पर अगला परीक्षा कर रहा है जिसमें कह रहा है कि संसार का सारा वैभव, वैभव मतलब सुख सुविधा आराम, ऐशो आराम की जिंदगी जो है ना, पाने के लिए सारा अधिकार हमको दिया गया है। ये शैतान प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है संपूर्ण सुख सुविधा, सब धन संपत्ति रुपया, सारा सुविधा जो है हमको दिया गया है, इसलिए हम तुमको दे सकता हूं। आगे, इसलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करे, इसलिए तुम यदि प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। तो ये सारे चीज जो हमारे पास में है वो तुमको दे दूंगा। यहां पर प्रणाम, हालेलुया। यहां पर युद्ध चल रहा है, एक्शन का रिएक्शन, तुम मुझे प्रणाम करो। यहां पर पहला बार में, शुरू बार में शैतान प्रभु यीशु मसीह को झुकवाने की कोशिश कर रहा है, मुझे दंडवत करे, मुझे प्रणाम करे, मुझे गिर करके दंडवत करे। प्रणाम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो वह व्यक्ति उसके समर्पण में आ जाता है, उसको बड़ा समझ लेता है, उसको बड़ा समझ लेता है और उसके हर बातों को मानने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। प्रणाम का मतलब यह होता है। हालेलुया। प्रणाम मतलब खड़े खड़े प्रणाम नहीं, गिर करके प्रणाम करना, दंडवत होकर के प्रणाम करना, उसके पैरों में बिल्कुल जो है सिर मुड़ गोड़ सब लगा करके प्रणाम करना, यह है प्रणाम करना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को शैतान कहता, मुझे प्रणाम कर दे और बस सारा चीज मुझे, मैं तुमको दे दूंगा, सारा सुख सुविधा हमारे पास, दुनिया मेरे मुट्ठी में, ये संसार मेरे मुट्ठी में, संसार के लोग मेरे मुट्ठी में, चाहे कोई भी धर्म मानने वाला हो, कोई भी जाति हो, चाहे उसका नाम बुधना शुक्रा हो या उसका नाम बेंजामिन हो या पीटर हो, चाहे पतरस हो या उसका नाम इंद्रियास हो, जो भी हो, मरियम हो, मगदली हो, सब जो है मेरे हाथ में है। सिर्फ हमको प्रणाम कर दीजिए, सब कुछ तेरे हाथ में कर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रणाम किया? नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहीं से शैतान के ऊपर में जो है अधिकार जताना, अपने आप को बड़ा बनना और शैतान को निम्न कर देना, छोटा कर देना, यहीं से एक्शन का रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से यहां पर शैतान का दाल नहीं गला, क्योंकि यदि एक बार अगर यीशु मसीह अगर प्रणाम कर देता ना, फिर मनुष्य को उस जंजीर और जाल से निकलने का लिए कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। आज दुनिया वालों को, संसार के हर मसीह क्रिश्चियनों को समझने की जरूरत है, मेरा यीशु मसीह जो है महान है, मेरा यीशु मसीह ताकतवर है, मेरा यीशु मसीह परम प्रधान है। और जिस शैतान देवी देवता ईश्वर और भगवान जिसको आज दुनिया के लोग बना बैठे हैं, वो शैतान
मेरा यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है, गिर करके प्रणाम कर रहा है। वहां पर देखिए गिर करके प्रणाम कर रहा है। यीशु मसीह ने शैतान को प्रणाम नहीं किया, यीशु मसीह ने संसार के ईश्वर को प्रणाम नहीं किया, यीशु मसीह ने संसार के भगवान को प्रणाम नहीं किया, संसार के ईश्वर देवी देवता को प्रणाम नहीं किया, लेकिन वो जो है यीशु मसीह को प्रणाम किया। हालेलुया। यही भेद तो अंधकार की शक्ति छिपा कर रखा है कि हम यीशु मसीह से हार गए हैं। इसलिए यीशु मसीह को शैतान दुनिया में ये कहता है ये ईसाइयों का देवता है, उसके पीछे मत जाना। आज जो है दुनिया में एक भयानक प्रचलित है लोगों को भड़काने के लिए, और वो है ईसाई लोग जो हैं गाय खाते हैं, गाय का खून पीते हैं। इस प्रकार से ये शैतान का सारे रीति विधि, तो ताकि वो लोग भड़क जाए और यीशु मसीह पीछे ना चला जाए। यीशु मसीह में कहीं चल जाए तो सारा राज खुल जाए, सारा खत्म, मतलब राज खुल जाए। हालेलुया। आज संसार के दुनिया के जितना भी धर्मशास्त्र है ना, वहां भी ये बात लिखा हुआ है, लेकिन वहां के गुरु और जो पंडित लोग हैं ना, वो लोग वहां उस चीज को पढ़ते नहीं। शैतान कहता है इसको ध्यान मत दे, बाकी चीज को ध्यान दे। और एक ही को भाषा, हिंदू लोग के लिए संस्कृत, मुस्लिम लोग के लिए उर्दू और बाकी लोग के लिए, तो ताकि वही भाषा में लोग बोले, वही भाषा में प्रचार करे, वही भाषा में जो कुछ करना है वो वही भाषा में करे, बाकी लोग ना जाने। तो लोग बिना समझे करवाते हैं। और इसी तरह समझ तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने प्रणाम नहीं किया। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, याकूब 2 अध्याय उसका 18-19 को पढ़ेंगे। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं गर्व करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे गर्व बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, यहाँ पर कहता मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तो अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और थरथराता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और थरथराता है, कांपता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जब प्रणाम करने की बारी आया, दूर से देख लिया, शैतान कांपते हुए, थरथराते हुए, डरते हुए जो है ना, वो यीशु मसीह को दूर से प्रणाम किया। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्मा भी जानते हैं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह शक्तिमान है, हम जो है कमजोर हैं, हम हारे हुए, हम छोटा है, और यीशु मसीह ताकतवर है। इसलिए वो भी विश्वास करता है और वो भी थरथराता है, थरथरा। हालेलुया। हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय उसका हम लोग 7-8 फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उसे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। यहाँ पर जो है परमेश्वर का प्रधान दूत मिकाएल और मिकाएल के साथ में जितना भी स्वर्गदूत लोग थे, वे लोग और अजगर के दूत लोग जो है लड़ाई किए, आपस में लड़े। एक्शन का रिएक्शन, परमेश्वर का स्वर्गदूत और शैतान लड़ने के लिए आपस में भिड़ा, लेकिन शैतान प्रबल ना हुआ, मतलब हार गया, जीता नहीं, हार गया। हालेलुया। आगे। और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह ना रही, स्वर्ग में उसके लिए जगह ना मिला, जहां पर कहता था शैतान लूसीफर, मैं स्वर्ग में सिंहासन बनाऊंगा और मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा। परमेश्वर ने उसको मिकाएल स्वर्गदूतों द्वारा वहां से गिरा दिया गया और वह हार गया। आगे 9 को पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए। वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और वह उसके दूत भी शैतान के साथ में नीचे गिरा दिया। हालेलुया। शैतान गिरा हुआ, वह गिरा हुआ है, उसको निकाला गया है, उसको गिराया गया है और वह गिरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह के सामने भी गिर करके प्रणाम कर रहा है कि जो है
ये प्रकट करता है, ये प्रमाण करता है शैतान हारा हुआ है और यीशु मसीह उस पर विजय हासिल किया है। और यीशु मसीह को मानने वाले लोग, सचमुच में जो यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, वे लोग यीशु मसीह में विजय जीवन जिएंगे। हालेलुया। हम लोग ये देखें कि यीशु मसीह को शैतान प्रणाम किया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।